गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि रोजाना शाम 4 बजे मैं आप सभी के साथ रीजनिंग के विषय को लेकर मुखातिब हो जाता हूं, लेकिन उसी क्रम के तहत आज फिर इस वक्त आने के पीछे की वजह आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और क्या बात आज हम इसमें करने वाले हैं वो साफ साफ लिखा हुआ है। और इसको लाने के पीछे की वजह क्या थी? जब मैंने अभी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले आप सबके साथ डिस्कस किया था कि अग्निवीर आर्मी के लिए इस बार एज क्या रह सकती है ना। एज पर बात की थी हमने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात की थी, एग्जाम पैटर्न पर बात की थी, उन सारी चीजों पर बात की थी। और वही हम लोगों ने चर्चा की थी कि कब एग्जाम होगा, मतलब कब भर्ती आएगी। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नवंबर के आसपास आपकी भर्ती आने वाली है, और जो क्लियरली मेंशन है, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल हर जगह पे मेंशन है। तो वहां एक पॉइंट था, कई सारे से बच्चों का उस वीडियो के नीचे कमेंट आया, और वो कमेंट सिर्फ इतना था कि सर क्या अब 50% अग्निवीर परमानेंट हो गए? अब जो भर्ती आएगी उसमें 50% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा। और जो मतलब अभी तक जो भर्ती चल रही है उसमें यह है कि 4 साल की नौकरी है, 25% लोग परमानेंट रहेंगे, बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी ये बात चली कि 50%, तो वहां मैंने देखा वीडियो पे बहुत सारे से कमेंट यही थे कि क्या 50% परमानेंट हो गए, 50% परमानेंट में आएंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं, आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, मुद्दा क्या है, और होंगे कि नहीं होंगे, उन सब चीजों पर धीरे से बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसा है दोस्त कि सुनने में आ रहा है अग्निवीर योजनाओं से युवाओं का मोह भंग हुआ है। उसके पीछे की एक वजह कि इंडियन नेवी के अंदर अभी आपने देखा होगा फॉर्म फिलिंग जो थी बहुत कम हुई, और वैसा ही कुछ देखने को मिला वायु के अंदर भी। वायु के अंदर भी बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए जैसे हर बार भरे जाते थे। आर्मी में अलग आपकी पूरी रैली भर्ती चलती है, और जब से उसने रिटर्न पहले करने लगे तब से बच्चों का आर्मी के प्रति भी थोड़ा सा रुझान कम हुआ। ये 3 थे। लेकिन इससे भी बड़ा जो एक फैक्टर था वो ये था कि युवाओं ने ट्रेनिंग छोड़ दी। मतलब जो लोग एग्जाम दिए, एग्जाम क्वालिफाई किए, एग्जाम क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग पर जाने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी। 50 से ज्यादा युवा अभी तक बताए जा रहे थे, बट अभी भी जो रिसेंटली डेटा है उसमें 90 के आसपास ऐसा मानना है कि 60 जो है वो आर्मी से, 30 जो है वो शायद वायु से हैं। तो लगभग 90 लोगों ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी। मतलब ट्रेनिंग पे जान, आप सोचो ना, एक बच्चा तैयारी किया, तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई किया, एग्जाम क्वालिफाई करके उसको वो उसका मतलब फाइनल लिस्ट में नाम है, उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई, उसने ट्रेनिंग छोड़ दी। अब जब ये बात हुई तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा? इससे इंडियन आर्मी ने फिर इसको ऑब्जर्व किया, और ये एक रिपोर्ट है पूरी कंप्लीट, जिस पर मैं शायद पहले एक बार बात भी कर चुका हूं डीएनए के अंदर। तो हुआ क्या इसके बाद से कि इंडियन आर्मी ने जब डेटा को एनालाइज किया तो उनको ऐसा पता चला कि हमारे यहां ऑलरेडी आर्मी के अंदर 1,60,000 जवानों की कमी है। कितने जवानों की कमी है? 1,60,000 जवान ऑलरेडी कम है। और अगर ये अग्निवीर वाली प्रोसेस ऐसे ही चलती है तो एक तो 4 साल के बाद जो जवान आएगा वो 4 साल के लिए सर्व करेगा, फिर रिटायर होगा, तो कहीं ना कहीं संख्या में इफेक्ट आता है, क्योंकि हम फिर ट्रेनिंग देंगे देन ऑल। तो अब होगा क्या, उससे इफेक्ट आएगा। तो उनका ऐसा एस्टिमेशन था कि 2025-26 तक ये संख्या बढ़ के 2 लाख को पार कर जाएगी। 2 लाख को पार कर जाएगी। अगर 2 लाख को पार कर जाएगी तो एक विचारणीय विषय बन गया। तो इंडियन आर्मी ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाकर अभी रक्षा मंत्रालय को सौंपी है। उस रिपोर्ट में क्या किया उन्होंने? बड़े संकेत दिए उस रिपोर्ट को बनाकर। उन्होंने एक बड़े बदलाव की ओर इशारा किया। उन्होंने ऐसा कहा है, भारत जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उनसे एक अपील की है, हमारी पूरी की पूरी फोर्सेज ने, तीनों फोर्सेज ने अपनी अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट बना के भारत सरकार को सौंपी है, रक्षा मंत्रालय को। और उन्होंने रक्षा मंत्रालय से एक गुजारिश की है कि एक काम करिए, आपको अग्निवीर की जो प्रोसेस रखनी है वो ठीक है, लेकिन आप उसमें 50% युवाओं को परमानेंट कर दीजिए। उन्होंने ऐसा मांग की है कि आप उसके अंदर 50% युवाओं को परमानेंट कर दो, आप उसमें 25% छोड़ के 50 कर दो, क्योंकि आंकड़ा जो है वो हमारे यहां जवानों की ऑलरेडी कमी है। तो अभी आप इसको 25% पे रखोगे तो और ज्यादा कमी बढ़ेगी। तो हमको अभी जवानों की रिक्वायरमेंट है। लोग कहीं ना कहीं आर्मी की तरफ से भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से कह सकते हो कि डाइवर्ट हो रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। बट वो जो रैली भर्ती में पहले संख्या आती थी, जो वायु में पहले संख्या आती थी, जो नेवी में पहले संख्या आती थी बच्चों की, वो संख्या फॉर्म फिलिंग में भी नहीं आ रही, कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहा बच्चा। जब कॉम्पिटिशन में कम आएगा तो एक डिजर्विंग बच्चा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उसने फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो उनका ऐसा मानना है कि अब आप इसको प्रोसेस को थोड़ा सा बदलिए और 50% कर दीजिए। तो ये पूरी तरह हर जगह से ये चीज पास हो चुकी है, पूरा बिल ये पास हो चुका है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की आखिरी मोहर इस पे लगनी बाकी है ना। हर किसी ने इस पे मतलब पूरी अपनी तरफ से वो लगा दी है, मोहर लगा दी है। सबने कह दिया कि ठीक है हमारी तरफ से ओके, हाँ कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। मतलब हर किसी ने उस डेटा को, रिपोर्ट को पढ़ा तो सबको ऐसा लगा कि वाकई में जवानों की कमी की वजह से कई सारी सी दिक्कतें आ सकती है। एक तो जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं फिर उनका टाइम बढ़ जाता है, ड्यूरेशन टाइम। 16-16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है जवानों को, समझ रहे हो? सोच के देखो, बचे हुए 8 घंटे में सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, सब कुछ करना है 8 घंटे में, और 16 घंटे की ड्यूटी। क्यों? ऐसा नहीं था कि उसको 16 घंटे की ड्यूटी करनी थी। 2 शिफ्ट कर रहा है जवान। 2 शिफ्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जवान नहीं है हमारे पास, जवान कम है। तो दैट्स वाई हमको डबल शिफ्ट में वो एक जवान ड्यूटी दे रहा है। तो इसलिए इस मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय को अंतिम फैसला लेना है, लेकिन अभी रक्षा मंत्रालय ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो अगर किसी को यह माइंडसेट है कि अप्रूव हो चुका है, अब ऐसा आएगा, अब ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है।
अभी ऐसा अप्रूवल उनकी तरफ से नहीं मिला, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ऐसा हो जाएगा। सिर्फ रक्षा मंत्रालय रह गया है जिसको वहां पर मोहर लगानी है ना। जय हिंद सभी को, जय हिंद एक बार। राखी, रत्नेश, ओमी, तो क्लियर होगा आप सबको कि अभी जो वैकेंसी आ रही है, आकाश जय हिंद, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अभी वाली वैकेंसी पे मैं ये नहीं कह सकता तुमसे 100% की नहीं अब 50% वाली ही आएगी, ये नहीं कह रहा हूं। बट हाँ हो सकता है अगर विद इन अ मंथ अगर रक्षा मंत्रालय ये फैसला ले लेता है तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा कि 24 की सारी जो भर्तियां होंगी वो 50% के साथ ही होंगी। ओके, तो ये होने वाला तो है, ये तो सुनिश्चित है कि होगा, लेकिन अब वही देखना है कि रक्षा मंत्रालय कब तक उसको अप्रूव करता है। तो अब जो चीजें हैं वो रक्षा मंत्रालय के ऊपर है। ओके, हेलो अंकित, कैसे हो भाई? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को यार। क्लियर है दोस्त? कि ठीक है, एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हूँ। किस चीज के लिए जाना चाह रहे हो दोस्त, मेरे को ये बताओ आप। एयरफोर्स में अब तो एयरफोर्स का वैसे भी फिल नहीं होगा दोस्त, 17 तक लास्ट डेट थी, अब कैसे करोगे? पहले पूछना था थोड़ा सा। ठीक है, सीडीएस का नया बैच कब से स्टार्ट हो? दोनों पे बात कर लेता हूँ अभी। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी, है ना। नेवी की भर्ती की भी अपडेट दूंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा मेरे लाल। अभी मैं जो अपडेट देने आया था वो यही थी। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस अग्निवीर जो आपका, अगर हम बात करें आर्मी का, कंप्लीट एक आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये नेवी एसएसआर कहां से आ गया इसमें, मैं आपको बता दूं, एक हम आर्मी का फाउंडेशन बैच लेकर आ चुके हैं आपका। और आर्मी का फाउंडेशन बैच के अंदर आपको सारे विषय आपके मिल रहे हैं, चाहे वो जीडी के लिए हो, चाहे वो आपका मैं बात करूं तो क्लर्क के लिए हो, या फिर ट्रेड्समैन के लिए हो, सभी के लिए वो पोस्ट पर हमने कंप्लीट एक बैच लॉन्च किया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 13 जून, मतलब स्टार्ट हो रहा है आपका 16 तारीख से, इसी 16 से, और सॉरी 16 अगस्त, जुलाई लिख रहा हूँ मैं, 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो बिल्कुल जीरो से मिलेंगी, 0 टू हीरो की क्लासेस हैं अगर किसी को करनी है तो। साथ ही साथ सारे विषयों की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। और इसको आप इस रेफरल कोड पे ले सकते हैं जो अड्डा का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है, आप सबको याद होगा Y274। नहीं याद है तो नोट कर लो, इसको लगाने के बाद 900 रुपए का आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा सिंपली। दूसरी चीज, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी चीजें जाननी है, आपको कोई भी चीज मुझसे डिस्कस करनी है, आपको कुछ भी मुझसे पूछना है अपनी किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करें, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप में से सारे लोग ऑलरेडी उसमें ग्रुप में होंगे, 6000 लोग हैं, तो अगर आप चाहो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बिल्कुल 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 हेमंत, उसके लिए भी आ रहा हूं मैं आप सबके साथ जुड़ने अभी। ठीक है, तो कैसे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जहां पर आप मेरी क्लास देख रहे होगे ना अभी, जैसे ये मेरी क्लास चल रही है ना, तो आप जहां पर मेरी क्लास देख रहे हो, इस क्लास के आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इस पर क्लिक करोगे मोर पे, तो ऐसे लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे साहिल सर पीडीएफ वाले लिंक पर क्लिक कर लेना। इस पर जब क्लिक करते हो तो आपको ये प्ले स्टोर पर ले जाएगा, वहां से आप अड्डा की एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना, इसी लिंक से। जब इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, आपसे पूछेगा कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें लिख देना डिफेंस, वहां सेलेक्ट कर लेना डिफेंस। ठीक है, कैटेगरी में डिफेंस सेलेक्ट करना, याद ध्यान से देख लेना वरना यहां से चेंज कर लेना, डिफेंस आ जाएगी। फिर आपको जाना है, एक स्टेप देख लो, कम्युनिटी पे, ये वीडियो देख के कर लेना वरना ज्वाइन। कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, यहां से आप जाओगे एक्सप्लोर ग्रुप पे, इस एक्सप्लोर ग्रुप पर क्लिक करोगे तो ग्रुप्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहां आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा लास्ट में जाकर साहिल सर रीजनिंग, ये लास्ट में दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि आपने अभी फॉलो नहीं कर रखा। तो आप इस पे फॉलो पे क्लिक करके फॉलो कर लेना। जब फॉलो कर लोगे तो आपको शुरू में ही ग्रुप मिल जाएगा, आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं पे दिख जाएगा, आप इसको फॉलो कर लो। और जब इस नाम पर क्लिक करोगे ना, तो ऐसे मैं इसमें पीडीएफ वगैरह जो शेयर करता हूं वो आपको मिलती रहेंगी। और ये जैसे अमरजीत अपने डाउट पूछ रहे हैं, वैसे ही आप अपने डाउट पूछ सकते हो मेरे को, कोई भी फोटो खींच के डालना है, कोई भी स्क्रीनशॉट है, कोई भी लाइन लिखनी है, तो आप मेरे से यहाँ पे अपने डाउट भी पूछ सकते हो। ऑलरेडी 6000 लोग इस ग्रुप में हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, बताओ भाई अब क्या रहे। इंडियन आर्मी की नई भर्ती जो है नवंबर में देखने को मिलने वाली है मेरे लाल, नवंबर। ठीक है, चलो अब आई होप कि और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, बहुत सारा सा प्यार, ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्त। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।